स्टूडेंट्स फिजिक्स क्लास 6 चैप्टर 3 मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का स्टूडेंट मेजरमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ को किसी भी ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको किसी को मेज़र करना वो क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। तो अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो कहलाती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। द लेंथ ऑफ अ piece of cloth, the time at which school began and the volume of petrol are all physical quantity। लेंथ जो पीस की क्लोथ का जो पीस है जिसकी अगर लेंथ अगर आप नाप रहे हैं तो वो है फिजिकल क्वांटिटी। एट स्कूल बिगिन एंड द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल कितना डाला, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। सम फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज़ वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर आर लेंथ, मास, टाइम, एरिया, टेम्परेचर। इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेंथ क्या है, लंबाई को बोलते हैं, तो वो डिस्टेंस जो दो पॉइंट के बीच में है। The two point can be at the two end of a ruler or at two corner of a room or at the top and bottom of a curtain and so on. In geometry we may talk about the length and width of rectangle की length और width को आपने पढ़ा होगा, height of pole और diameter of circle भी पढ़ी होगी, thickness of object मोटाई भी पढ़ी होगी किसी भी object की। But measuring this quantity boil down to measure the distance between 2 points, hence they are all measurement of length, length के measurement है। When the point of are far apart, however we speak of distance rather than length. For example, we may say that the distance between two town A and B is 450 किलोमीटर। किसी भी दो शहरों के डिस्टेंस को हम किससे बताते हैं, उसकी लेंथ से ही बताते हैं, और वो कितना है आपका 4 मीटर। क्या है बच्चों, 450। किसी भी दो शहरों की डिस्टेंस को हम 450 किलोमीटर, जिसका मतलब डिस्टेंस से नापते हैं, लेंथ से नापते हैं। उसके बाद है मास। मास को क्या कहते हैं, वजन, प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल बॉडी। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द मास ऑफ अ बॉडी इज अमाउंट ऑफ मैटर इट्स कंटेन। इफ एवरीडे लैंग्वेज वी ऑफन यूज द वर्ड वेट, अगर हम वेट और मास को वेट की जगह अगर मास को यूज़ कर रहे हैं तो वेट आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि जो वेट है बच्चों उसमें ग्रेविटी इंक्लूड होती है, अर्थ का पुल करती है उसको, जबकि वेट मास में ग्रेविटी इंक्लूड नहीं होती। However, this pull depend on the mass of the body. The greater the mass of the body, the stronger is the pull of the on earth. स्ट्रॉन्गर इज पुल ऑफ, अर्थ जितना पुल करेगी वो उतना ही उसका, द ग्रेटर द मास ऑफ अ बॉडी द ग्रेटर इज वेट। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेट होगा, क्योंकि अर्थ उसको उतने ही प्रेशर से क्या करेगी, पुल करेगी। टाइम है, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। अनलाइक मास एंड लेंथ, टाइम इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन। मास और लेंथ के बजाय टाइम को क्या करना मुश्किल होता है स्टूडेंट्स, टाइम को डिफ़िकल्ट होता है डिफाइन करना। वी बिकेम अवेयर ऑफ इट्स बाय चेंजिंग पोजीशन और चेंजिंग इवेंट। चेंजिंग पॉइंट और चेंजिंग इवेंट के अकॉर्डिंग हम इसको अवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल द अपीरेंट मूवमेंट ऑफ सन अक्रॉस द स्काई और द चेंज ऑफ डे नाइट। सन की मूवमेंट से क्या होते हैं बच्चों, डे और नाइट होते हैं। डाउन द एजेस मैन हैज़ मेजर टाइम बाय नेचुरल इवेंट द अकर एट रेगुलर इंटरवल। क्या करते थे पहले, सच इवेंट्स आर कॉल्ड पीरियोडिक। पहले जो डाउन द एजेस मैन ही टाइम, नेचुरल इवेंट से ही टाइम को क्या करते थे, वो मेज़र करते थे। जिन्हें क्या कहा था, उन इवेंट्स को क्या बोलते थे, पीरियोडिक बोलते थे। द पीरियोडिक मोशन ऑफ द अर्थ around the sun, of the moon around the earth around its own axis have been used to define a year, month और day मंथ्स को और ईयर्स को वो अर्थ और मून की अपनी एक्सिस पर रोटेट करने से ही बताते थे। नाउ वी यूज़ एटॉमिक वाइब्रेशन और ऑसिलेशन टू मेज़र टाइम। हम वाइब्रेशन और ऑसिलेशन से भी टाइम को मेज़र करते हैं, बिकॉज दीज आर मोर रेगुलर दैन द पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये हेवनली बॉडी के जो मोशन होते हैं उससे ज़्यादा परफेक्ट हमें मिलता है। एरिया इज़ द मेजरमेंट। कोई क्लोज रीजन है, अगर उसका मेजरमेंट है, उसके एरिया को हमें मेज़र करना है, तो उस रीजन का हमें वो मेजरमेंट करना है तो वो उसका एरिया है। जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, अपन मैथ्स में इन फिगर्स का मेजरमेंट करते हैं। द एरिया ऑफ सच फिगर्स आर कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, जिसे हम फार्मूले से करते हैं। जैसे कि सर्कल का 2πr होता है, स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो ये हम मेज़र करते हैं। टेम्परेचर, वी ऑफन यूज द वर्ड हॉट, कोल्ड, हॉटर, कोल्ड हम यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। while referring to this around us, और फॉर एग्जाम्पल वी से दैट आइसक्रीम इज कोल्ड, कहते हैं कि चाय गर्म है और आपकी आइसक्रीम मीठी क्या है, ठंडी है। वी ऑल्सो से दैट इट्स हॉटर दैन
इन मई देन इन मार्च। आप ये भी कहते हो कि मई में ज़्यादा गर्मी होती है मार्च के कंपैरिजन में। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो जिसे हम हॉटनेस और कोल्डनेस से पता लगाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स डिग्री ऑफ द हॉटनेस, और कोल्डनेस क्या है? टेम्परेचर है। Measuring a physical quantity. To measure a physical quantity, we compare it with the own physical quantity. The own quantity is called the unit of measurement. Measurement की physical quantity है, और इसको measure करने के लिए हम कोई ना कोई unit देते हैं, जैसे कि length को मीटर में, किलोमीटर्स में, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में। तो इस तरह से हम मेजरमेंट की यूनिट देते हैं। सपोज वी विश टू मेजर द लेंथ ऑफ, अगर हमें रूम का मेजरमेंट करना है तो देन द लेंथ ऑफ रूम इज द अननोन क्वांटिटी। ये अननोन क्वांटिटी है। वी फर्स्ट नीड टू चूज अ नोन स्टैंडर्ड लेंथ पता होनी चाहिए, जैसे कि कंपेयर द लेंथ ऑफ द रूम। हम किसी रूम की अगर हमें लेंथ पता करनी है तो हमें किसी और क्वांटिटी से उसको कंपेयर करना पड़ेगा। देन वी कंपेयर द लेंथ ऑफ रूम विद दिस, तो हम उसकी यूनिट देंगे। सपोज वी फाइंड दैट दिस लेंथ इज 5.4 टाइम द यूनिट। कोई यूनिट लिए उससे 5.4 टाइम वो ज़्यादा है। व्हेन वी से दैट द लेंथ ऑफ रूम इज 5.4 मीटर, तो हम कहेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है? 5.4 मीटर। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लेंथ ऑफ रूम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिक, इसे क्या कहेंगे? इस वैल्यू को कहेंगे मैग्नीट्यूड है। क्या? अगर आप कोई किसी से उसको कंपेयर कर रहे हैं, किसी मेजरिंग वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये उसका कहलाएगा मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड हैज़ दो पार्ट होते हैं मैग्नीट्यूड के, एक तो होता है नंबर और दूसरी होती है उसकी यूनिट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट अ नंबर और अ यूनिट। तो नंबर और यूनिट के, नंबर के बारे में आप जानते ही हो मैथमेटिकली, यूनिट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।